हाँ दया, आज सुबह ही भेजा किसी ने वो लेटर। नहीं पोस्ट से आया है, इस पर टिकट और स्टैंप लगी हुई है। हाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, नहीं तो मेरे घर पे क्यों भेजता। हाँ मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ ऑफिस में। सर आपको तो पता ही चल गया होगा। हाँ, ये वो चीज है। क्या लगता है? और क्या हो सकता है सर, भेजने वाले का नाम नहीं है, एनवलप जरा मोटा सा है, अच्छी तरह सील्ड है। या तो सर ये एंथ्रेक्स होगा या बॉम्ब है ना? यस सर। एनवलप का जो शेप है इसमें कोई वायर नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ उठा उठा सा होना चाहिए था, है ना? शायद वायर अंदर छुपा दिए हैं। सर एनवलप के थिकनेस से लग रहा है कि आरडीएक्स की पतली लेयर होगी। अगर शायद ऊपर दबाएंगे तो रबर का फील आएगा, पर सर दबाएंगे तो फट सकता है। एक काम करते हैं, इसे स्कैन करके देखते हैं। अगर इसमें कुछ वायर वगैरह हुए तो दिख जाएंगे। 5 सेकंड के लिए 100 माइक्रोन्स का एक्सपोजर दो। सर ये देखिए काफी रहता है। एनवलप में तो चाबी है। ये चाबी जिसने भी भेजी है वो सामने आने से डर रहा है। वो चाहता है कि हम कुछ करें। ये चाबी एक स्पेशल चाबी है, इस पर बनाने वाले का नाम छपा हुआ है, चाबी का नंबर भी छपा हुआ है। इन्हें जाके मिलो। तो शायद ये पता चल जाए कि ये वाला ताला कौन से शहर में भेजा गया है और कौन से एरिया में। ये तो लॉटरी लग गई सर। सर हम सिर्फ ये पूछने के लिए गए थे कि इस चाबी का ताला कहाँ बिका है। चाबी बनाने वाले ने तो इसके माँ बाप तक का नाम बता दिया। यस सर। सर ये चाबी मुंबई की ही है और इसके साथ के और 200 ताले एक बैंक के लॉकर में लगे हुए हैं। ये है वो लॉकर, लॉकर नंबर 42। ये एक मिस्टर कमल कुमार का है, 19 सनशाइन बिल्डिंग, मलाड वेस्ट। और ये लॉकर इन्होंने 1 महीना पहले ही खरीदा। 1 महीना पहले ही? अच्छा अब हम ये लॉकर खोल कर देख सकते हैं? आप यहाँ साइन कीजिए। यहाँ देखिए, सब काम ऑफिशियली होना जरूरी है, ऐसे खोल नहीं सकते। या आई नो। थैंक यू। अब आप अपनी चाबी लगाइए। पैकेट है एक।
लॉकर में इतने सारे रुपए? ₹9,00,000। पहले किसी ने ये चाबी भेजी जिसमें खून लगा हुआ था, और अब ये 9,00,000 रुपए। इन सारे सवालों का जवाब तो ये कमल कुमार ही दे सकता है। 19 सनशाइन बिल्डिंग, मलाड वेस्ट। कमल, कमल, कमल। लगता है घर पे नहीं है। पड़ोसी से पूछा? बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है ना यहाँ पे। हाँ, हमने 3 दिन से कंप्लेंट लिखवा रखी है और आज आ रहे हैं आप लोग। जी, बदबू नहीं आ रही है आपको? बदबू आ तो रही है। तो फिर कुछ कीजिए ना। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी से? जी। ओहो, हमने कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट लिखवाई थी, उन्होंने सीआईडी को भेज दिया। देखिए, हमें यहाँ किसी ने भेजा वेजा नहीं है। हम यहाँ इस कमल से मिलने आए हैं। कमल, कमल यही रहता है ना? जी हाँ, पर कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, शायद कहीं बाहर गया हुआ है। ये बदबू काफी आ रही है ना? यही तो, पता ही नहीं चल रहा है कहां से आ रही है। शायद कोई चूहा मरा है। यहाँ कमल के घर में देखा? कैसे देखते, घर बंद है। देखो, प्लीज आप बाहर जाइए। आप बाहर जाइए, प्लीज प्लीज। इसे मरे हुए काफी टाइम बीत चुका है, ये अभी नहीं मरा है। इस क्लास पे से हमें फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं। 2 ग्लास है, शायद किसी जान पहचान वाले ने इसे मारा है। पहले यहाँ बैठ के शराब पी, फिर झगड़ा हुआ, फिर इसका खून हो गया। मगर एक बोतल यहाँ पड़ी है शराब की और दूसरी वहाँ पे टूटी हुई पड़ी है। कैसे? माफ कीजिएगा, आपसे थोड़ी पूछताछ करनी है कमल के बारे में। मेरे से क्यों? ये आपका पड़ोसी था ना, इसीलिए। अब तो वो मर चुका है, अब क्या पूछना है? वैसे आदमी कैसा था ये? क्या मालूम कैसा था, पर दारू बहुत पीता था, बहुत चिल्लाता था दारू पी के। घर में और कोई नहीं इसमें? अकेला ही था। कोई मिलने नहीं आता था इससे यहाँ पे? एक आदमी अक्सर दिखाई देता था यहाँ पे। कौन? मुझे क्या मालूम कौन, मुझे सिर्फ इतना मालूम है उसके पास एक नीले रंग का स्कूटर था। अभिजीत, बात है, ये कमल का विजिटिंग कार्ड मिला है, किसी सोलोमन एंटरप्राइजेस के लिए काम करता है। कमल यहाँ नौकरी करता है नहीं, नौकरी करता था। 1 महीने पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी। 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी, और 1 महीने पहले ही उसने वो लॉकर लिया था। इसका मतलब कमल के पास पैसा 1 महीने पहले ही आया। जब कमल ने नौकरी छोड़ी तब क्या आपने उसे 9 लाख रुपए दिए थे? 9 लाख रुपया? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं उसे 9 लाख रुपया दूंगा। तो फिर ये पैसे उसके पास आए कहाँ से? मुझे क्या मालूम। अच्छा, आप खुद ही सोचो, जो आदमी 4,500 रुपया पगार लेता हो, उसके पास ये अचानक 9 लाख रुपया कहाँ से आएगा? बात तो सही है। अच्छा, यहाँ इस ऑफिस में कमल का कोई दोस्त है जो नीले रंग का स्कूटर चलाता हो? नीले रंग का स्कूटर? अरे हाँ, तेरे पास भी है ना नीले रंग का स्कूटर? तू चलाता है ना बाबू? हाँ, नीले रंग का स्कूटर है मेरे पास, पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कमल को नहीं मारा। पता नहीं वो कैसे मर गया, पता नहीं वो चाकू उसको कैसे लग गया।
दया, इसके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। लो बाबू, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट आ गई। कमल के घर में दारू की बोतल पे और ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले थे वो तुम्हारी ही है। अब बोलो क्या बोलना है। उस रात कमल के घर में जो आदमी दारू पी रहा था वो तुम ही थे ना? हाँ साहब, मैं ही था। बोलो क्यों खून किया उसका? मैंने खून नहीं किया साहब। फिर किसने किया? उस दिन कमल ने और मैंने बहुत शराब पी ली थी। मैं टुन हो गया था। मैंने कमल से कहा कि मैं घर जाता हूँ भाई। उसने कहा रुक जा, और पियेंगे क्या, और ले आ। और मैं रात को शराब ढूंढने निकला, और आधे घंटे के बाद जब मैं वापस लौटा तो चल कमाल, आपका बंदोबस्त हो गया। हाँ! कमाल, किसने मारा तुझे? बोल बोल। चल चल, तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ, चल चल चल। हाँ, हाँ, बोल बोल। हाँ, 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 चाबी क्या करूँ इस चाबी का? ये हाँ, बोल बोल। ये चाबी। कमल, दरवाजा अंदर से अपने आप बंद हो गया। फिर मैंने वो चाबी आपके पास भेज दी ताकि आप खूनी को ढूंढ सके। मालूम है वो चाबी कहां की थी? नहीं साहब। वो चाबी कमल के लॉकर की थी और वहां से हमें 9 लाख रुपए मिले। 9 लाख? इन पैसों के बारे में तुम्हें मालूम था? मुझे पता होता तो वो चाबी आपको क्यों भेजता? मैं ही पैसे निकाल लेता। ये पैसे कमल के पास आए कहां से? पता नहीं, लेकिन आजकल बहुत पैसे लुटा रहा था। कब से लुटा रहा था पैसे? जब से वो लोनावला जाके आया तब से। लोनावला में क्यों गया था? लोनावला में उसका चाचा रहता था, बस उसी के पास गया था, और जब भी पैसों की जरूरत रहती थी अपने चाचा से ही मांगता था। ये चाचा अपने भतीजे पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। 9 लाख रुपए दिए। लेकिन सर, चाचा अचानक इतने सारे पैसे कमल को क्यों देगा? यही तो मैं सोच रहा था कि इतने सारे पैसे क्यों देगा वो। ये चाचा लोनावला में रहता था? मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मेरे पास एक नंबर है लोनावला का। कमल ने मुझसे कहा था जब भी ऑफिस में कुछ गड़बड़ हो जाए उसे इस नंबर पे फोन करें। क्या नंबर है? लोनावला का नंबर है 246689। सर, ये कमल कुमार तो जाते जाते भी झूठ बोल गया। जो लोनावाला का टेलीफोन नंबर उसने बाबू को दिया था वो उसके चाचा का नहीं है सर। हाँ, मुझे लग ही रहा था कोई चाचा वाचा नहीं है। ये नंबर है कहाँ का? सर, ये रेनबो होटल का नंबर है। सर, हमें जितना कुछ पता चला इस कमल के बारे में वो सब झूठ है। दया, ये खून भी उन 9 लाख रुपयों की वजह से हुआ है। चल के देखते हैं रेनबो होटल में क्या मिलता है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। कहिए क्या सेवा करूं? रूम चाहिए? आई एम रॉय, ये होटल मेरा ही है। मिस्टर रॉय, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें यहाँ कुछ इंक्वायरी करनी है। यहाँ यहाँ क्या हो गया? 1 महीने पहले एक आदमी आपके होटल में आके ठहरा था। बस हमें उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। ये आदमी, दिस मैन इज डेड। डेड? लेकिन ये मर कैसे गया? जब ये यहाँ आया था तो बिल्कुल ठीक ठाक था। जब कमल यहाँ पे ठहरा हुआ था तब कोई उसे मिलने आया था यहाँ पे? जहां तक मुझे याद है, नहीं। वो कहीं बाहर गया था किसी से मिलने के लिए? आई डोंट थिंक सो। वो तो हमेशा यहीं बैठा रहता था। मैं भी उसे देखकर सोचता था वो लोनावाला करने क्या है। ना कहीं जाता है ना कुछ करता है, बस बैठा बैठा मैगजीन्स पढ़ता रहता है।
जब सारा समय वो यहीं पर बैठा रहता था तो उसके चाचा ने उसे 9 लाख रुपए दिए कब? 9 लाख? सर हो सकता है कमल इसी होटल में ही ठहरे हुए किसी आदमी से मिलने आया था और उसी ने इसे 9 लाख रुपए दिए। आप जरा होटल का रजिस्टर दिखाइए, जरा देखिए तो सही या कौन कौन लोग ठहरे थे पिछले महीने में। और सर 9 लाख रुपए कोई ऐसे ही कमल को तो देगा नहीं, मामला थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है सर। कुछ गड़बड़ की है उसने सब, या तो चोरी या फिर ब्लैकमेल। सर ये मिल गया सर। उसके अलावा ये 4 लोग यहाँ ठहरे थे सर। आर सोहन, जॉनी सिल्वर, सीके मोती और राजा नाथ, ये चारों भी मुंबई से ही थे सर। ये चारों लोग अकेले आए थे या इनकी फैमिली भी इनके साथ आई थी? नहीं, ये चारों तो अकेले ही ठहरे थे। अकेले? इन चारों लोगों की आपस में जरूर बातचीत तो हुई होगी। मिस्टर रॉय। जी सर। एक काम कीजिए, हमें वो कमरा दिखाइए जिसमें कमल ठहरा हुआ था। लीजिए साहब, क्या देखना है देख लीजिए। जानवर अपनी कोई न कोई खुशबू जरूर छोड़ के जाता है। साहब यहाँ कोई कुछ छोड़कर नहीं जाता है, लोग तो जो मिलता है उठाकर ले जाते हैं। एस्ट्रे, ग्लास, चादर, साबुन। फिर भी कुछ तो मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जमीन में नाक घुसेड़ दो, मिलेगी। कोई ना कोई सेंट जरूर मिलेगी। मुझे तो यहाँ सिगरेट की स्मेल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दिखेगा, दिखेगा, दिखेगा। सीके मोती 022482198। हाँ तो मोती साहब, पिछले महीने आप लोनावला गए थे। जी। हमें एक आदमी की लाश मिली है, वो भी उसी टाइम रेनबो होटल में ठहरा हुआ था जब आप वहां ठहरे थे। लेकिन ये आदमी है कौन? उस आदमी का नाम कमल कुमार है। कमल कुमार? आप उसे नहीं जानते? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। लोनावला में उस आदमी के कमरे में से आपका टेलीफोन नंबर मिला है। मेरा नंबर? जरा उठिए। जी। उठिए आप, वहां देखिए उस आदमी को। जी वो? आप वो उस आदमी को पहचानते हैं आप? जी वो, हाँ? उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। जी, ये आदमी भी आप लोगों के साथ उस होटल में ठहरा हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, क्या कमल कुमार की और इस आदमी की अच्छी जान पहचान हुई थी वहां लोनावला में? सर वहां पे एक और आदमी भी ठहरा हुआ था सर। कौन? वो कमल कुमार के साथ काफी बातचीत किया करता था। अच्छा एक मिनट। जिसके साथ कमल कुमार बात करता था? नहीं सर, ये वो आदमी नहीं है सर। सोहन नाम था सर उसका। ये सोहन मेरे पीछे पड़ गया था कि साथ में कुछ बिजनेस करेंगे। मैंने कहा 2-4 दिन की छुट्टी मिली है, लोनावाला में एंजॉय करने दे, छोड़ी बिजनेस की बातें। लेकिन वो नहीं माना, नंबर लेके ही छोड़ा। बस उसी ने मेरा नंबर कमल कुमार को दे दिया होगा और कमल कुमार ने लिख दिया दीवार पर। सर ये आदमी सिर्फ सोहन की ही बात कर रहा है। सर ये राजा भी वही बोल रहा है। ये जॉनी भी सोहन का ही गाना गा रहा है। इस सोहन को हमने बुलाया था ना? यस सर, मगर वो आया नहीं। सोहन को जाके ढूंढो। ऑफिस का ताला टूटा हुआ है बॉस, कोई जबरदस्त अंदर घुसा है। इतने दिनों से सोहन गायब है, कहीं यहाँ कोई और लाश तो नहीं मिलने वाली? कहीं किसी ने सोहन का भी फोन तो नहीं कर दिया? लाइट चलेगी तो पता चलेगा बॉस। अरे कोई है वहां पे। टॉर्च लाइट में कुछ ढूंढ रहा है।
कौन है वहां पे? आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, तो गोली मार दूंगा। नीचे रख दे। गन नहीं फेंकूंगा, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। रुक जाओ, रुक। हाँ ठीक है ओके। गन नीचे रखो। गोली मार दूंगा, गन नीचे रखो। गोली मार दूंगा। नीचे रखो गन। एक पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? हाँ? सर, सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग पुलिस वाले हैं सर। ये पिस्टल तुम्हारे पास कहां से आई? सर, कभी मेरे पास भी काफी पैसा था, तब ली थी मैंने ये पिस्तौल, लेकिन अचानक मार्केट क्रैश हो गई सर। मैं कंगाल हो गया, मैं लूट गया सर। ताला तोड़कर सोहन के ऑफिस में क्यों घुसे हुए थे? सर, मेरे फ्लैट के कागजात पड़े हुए थे वहां कहीं, वही ढूंढ रहा था सर। दिन में भी तो जाके ढूंढ सकते थे। ले सकता था, मगर वहां कोई मिलना भी तो चाहिए ना। सोहन की ऑफिस के चक्कर लगा लगा के मैं थक गया। सोहन तो ऑफिस बंद करके भाग गया। कहाँ? यही तो पता नहीं है कहां। सब ढूंढ रहे हैं उसे, सबका पैसा डूब गया है सोहन के चिट फंड में सर। सर सोहन पिछले महीने की 12 तारीख को निकला था रेनबो होटल से। गाड़ी थी उसके पास? जी सर, फिएट का MMF 8064। विजित सर, सोहन गाड़ी लेके निकला था, वो बीच में किसी न किसी पेट्रोल पंप पर जरूर रुका होगा। तुम एक काम करो, तुम सुधाकर और फ्रेडिक्स को लेके लोनावाला से पुणे जाने वाले रास्ते के सभी पेट्रोल पंप चेक करो, और हम लोनावाला से मुंबई जाने वाले रास्ते के सभी पेट्रोल पंप चेक करेंगे। अरे इधर आओ। नाम क्या है तुम? बंसी। देखो बंसी, हम CID से आए हैं। हम सोहन नाम के एक आदमी के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1 महीने पहले 12 तारीख को तुम्हारे इस पेट्रोल पंप पे आया था। उसकी गाड़ी का नंबर है MMF 8064, फिएट गाड़ी है उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? साहब 1 महीने में तो करीब यहाँ 20,000 गाड़ियाँ आई होंगी। अब एक गाड़ी के बारे में कैसे पता चलेगा साहब? देखो कोई रास्ता निकालो बंसी भाई, हो जाएगा। देखो साहब, हमको तो पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं वहाँ, मैं उनसे पूछता हूँ। ठीक है, पूछो। अरे भाई लोग, MMF 8064 इस गाड़ी के बारे में किसी को कुछ पता है क्या? फिएट गाड़ी है। सर एक चीज हो सकती है, सोहन के पास क्रेडिट कार्ड था। अगर उसने वो क्रेडिट कार्ड यहाँ इस्तेमाल किया होगा तो हमें पता चल सकता है कि वो यहाँ आया था या नहीं। दया, चांसेस कम है, फिर भी देख लेते हैं। बंसे, जरा इधर आओ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जब भी कोई क्रेडिट कार्ड दिखाकर पेमेंट करता है तो उसके सारे रिकॉर्ड्स तुम रखते ही होंगे ना? हाँ साहब, हमारे यहाँ से जितना भी पेट्रोल उधार बिकता है हम उसको रजिस्टर में लिखते हैं साहब। हम वो रजिस्टर देख सकते हैं? हाँ साहब, आइए। गमरे साहब, ये लोग CID से आए हुए हैं। नमस्ते। नमस्ते। कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? साहब ये गमरे साहब हैं। ये लोग एक आदमी के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। साहब क्या नाम था उस आदमी का? उस आदमी का नाम है सोहन। वो शायद यहाँ पेट्रोल भराने आया था 12 तारीख को। हमें ये पता करना है कि उसने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया है क्या नहीं पेमेंट करने के लिए। जरा 12 तारीख का रिकॉर्ड देखेंगे? जरूर देखूंगा। देखिए। सर ये आर सोहन, क्रेडिट कार्ड नंबर है 4560056003। 1200 रुपए का पेमेंट किया 5:30 बजे से। यस, चलो कम से कम ये तो पता चल गया कि सोहन यहाँ तक आया था। और यहाँ से कहाँ गया होगा सर, वो शायद ये क्रेडिट कार्ड बताएगा। करेक्ट। दया, तुम अभी मुंबई जाओ और सोहन के बैंक में जाके पूछताछ करो। सारी रिकॉर्ड्स लेके आओ कि पिछले महीने में सोहन ने क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ काम में लाया था। उस क्रेडिट कार्ड का नंबर है 456000566003। हमें ये पता करना है कि ये क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ चला है। प्लीज। बात क्या है? हमें इस आदमी को ढूंढना है। अगर आप कहे तो मैं क्रेडिट कार्ड कैंसिल कर देता हूँ। नहीं ऐसा मत कीजिए, इससे तो ये आदमी हमें मिलेगा ही नहीं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ यूज हुआ है, जरा बताइए आप। व्हाई नॉट, श्योर, आइए।
सर नंबर क्या बताएं? 4560005600। पिछले महीने ये कार्ड काफ़ी बार इस्तेमाल हुआ है, काफ़ी चीज़ें खरीदी गई हैं। ये देखिए 20 तारीख को इस कार्ड से ट्रेन की टिकट ली गई नासिक से मुंबई तक, और मुंबई में ये 2 बार इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद पुणे में एक होटल में एक रात ठहरा, और कल लोनावाला में एक दुकान से इसने कुछ कपड़े खरीदे। दुकान का नाम? लाम एंड रेडीमेड गारमेंट। आइए सर प्लीज, क्या आप एक काम कर सकते हैं? अगली बार ये आदमी जैसे ही अपना क्रेडिट कार्ड चलाएगा आप हमें इन्फॉर्म कर दें। व्हाई नॉट? इससे हमें पता चल जाएगा कि आदमी कहाँ पर है। ये मेरा कार्ड है, मेरा नंबर है 96277700। ओके ठीक है, थैंक यू। सर लगता है सोहन लोनावला में है। कल शाम उसने दुकान से कपड़े खरीदे। यस सर, लाम एंड रेडीमेड गारमेंट्स। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? देखिए कल शाम को 5 बजे के करीब एक आदमी ने आपके यहाँ से कुछ कपड़े खरीदे। उसका नाम आर सोहन है और उसने पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया। कल शाम को मैंने एक लाल रंग की शर्ट बेची थी। हाँ उसी आदमी ने वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया। अच्छा, वो दिखने में कैसा था? उसकी आधी दाढ़ी थी, फ्रेंच कट, ज्यादा लंबा नहीं था, इतना ऊंचा होगा वो। और कुछ याद आता है? हाँ सांवले रंग का था। उसके साथ कोई और भी था? नहीं, वो अकेला आया था। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत। अच्छा, किस रेस्टोरेंट में? नहीं, आप ऐसा करो, आप उसका कार्ड रोक लो। हमारे आने तक किसी भी तरह उसे लटका के रखो, समझे आप? अरे और कितनी देर लगेगी भाई? आधे घंटे से आपसे एक क्रेडिट कार्ड का काम नहीं हो पा रहा। हो जाएगा सर, हो जाएगा। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। ये देखिए आपके सामने फिर से ट्राई कर रहा हूँ। नहीं हो रहा है। क्या है कि हम लोनावाला में हैं, बैंक मुंबई में है, तो कभी कभी कनेक्शन होने में भी टाइम लगता है। अरे कल तक तो लग रहा था, ये आज क्यों नहीं लग रहा? आप अपनी मशीन ठीक करवाइए। हाँ सर, ये हो सकता है हमारी मशीन में ही खराबी होगी। पर आप एक काम क्यों नहीं करते, कैश दे दीजिए ना। 750 की तो बात है। पैसे होटल में पड़े, नहीं तो तुम्हारी इतनी बात सुनता मैं। अब गुस्सा मत हो, शांत रहिए। मैं बाहर आता हूँ, जस्ट 1 मिनट। आप 2 मिनट में जवाब आ जाएगा। आप आइए मेरे साथ बैठिए प्लीज प्लीज। यहाँ कॉफी पीजिए आप, प्लीज आइए, प्लीज कम, प्लीज वहां बैठिए सामने। सलीम, वो जो साहब वहां पर बैठे उनके लिए एक फर्स्ट क्लास कॉफी लाओ। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं जा रहा हूँ। सर आपका कार्ड तुम ही रख लो, मैं दूसरा ले लूंगा। अरे अपना कार्ड तो लेके जाओ। अरे वो कार्ड मेरा नहीं है। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? अभी तो तूने दिया मुझे ये कार्ड। अरे क्यों किसी और का कार्ड मेरे गले मार रहे हो भाई? हाँ? तुम्हें कैश चाहिए ना, पैसे? ये लो पकड़ो यार, 750 रुपये। मैं जा। 1 मिनट। अरे ये क्या? यहाँ खड़े रहो। क्या है भाई? खड़े रहो। वो कैश के बचे तो फिर आधे घंटे से वहाँ दिमाग क्यों चाट रहा था? कार्ड लो कार्ड लो कार्ड लो। ये कार्ड तुम्हारा ही है ना? मालूम नहीं। ठीक तरह से जवाब दो। अरे सारे लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए? अरे कार्ड तुम्हारा है कि नहीं? नहीं। नहीं है ना? नहीं। सोहन के नाम पे खर्चा कर रहा है? कार्ड कहाँ से मिला तुझे? हाँ? अरे साहब, मुझे एक पर्स मिला था वहाँ उस लेक के पास में, उसी में एक कार्ड और पैसे थे साहब। सोहन कहाँ है? अरे साहब, मैं सोहन को नहीं जानता साहब। मैंने तो उस पर्स में से कार्ड और पैसे निकाले, एक पर्स फेंक दिया साहब। 1 महीने से सोहन का कार्ड खोया हुआ है। उस कार्ड से दूसरा ही कोई धनाधन पैसे लुटा रहा है, मगर सोहन को चिंता ही नहीं, बेफिक्र सोया पड़ा है। और सर 1 महीने से सोहन ना तो अपने घर गया है ना ही ऑफिस। सर मुझे लगता है सोहन छुपा नहीं है, बल्कि उसे कहीं छुपा दिया गया है। अच्छा सर, अभी तक हम लोग सिर्फ 2 लोगों पे ध्यान दे रहे थे, सोहन और कमल। सर इन दोनों के अलावा कोई तीसरा भी है।
हाँ सर, तीसरा है। कोई तीसरा आदमी भी है जो इस सारे चक्कर में मिला हुआ है सर। और शायद इस तीसरे ने ही सोहन का खून कर दिया होगा। ये कमल ने देख लिया होगा और फिर कमल इस तीसरे आदमी को ब्लैकमेल करने लगा। पर सर, अगर सोहन मर चुका है तो फिर उसकी लाश कहाँ है? शायद खूनी ने लाश जला दी हो, या फिर गाड़ दी, या फिर खाई में फेंक दी होगी। सोहन लोनावला गाड़ी से आया था, तो वो गाड़ी कहाँ है? सर, सोहन का पर्स तालाब के पास में से मिला था। तो कहीं वो गाड़ी तालाब में ही तो नहीं? ऊपर 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 और ऊपर, ऊपर उठो और ऊपर। धीरे धीरे, संभाल के, संभाल के। हाँ, ऊपर लो और ऊपर, ऊपर उठो। हाँ, आने दो। आराम से। ऊपर 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 और ऊपर, और ऊपर, ऊपर उठो। हाँ, हाँ, आने दो, जाने दो, जाने दो। आराम से। ऊपर ऊपर। अब पीछे लो, पीछे पीछे। उठाओ, ऊपर उठो और ऊपर, और ऊपर। धीरे धीरे, संभाल के, संभाल के। पीछे पीछे और पीछे। जाने दो, जाने दो। पीछे पीछे लो, पीछे और थोड़ा, और थोड़ा पीछे। ये आदमी है। पीछे। साइड में, साइड में। अरे आराम से। और थोड़ा। पीछे की तरफ आने दो। हाँ, राइट करना, राइट करना। संभाल के, संभाल। राइट लो। हाँ, जाने दो, जाने दो। ठीक है, जाने दो, जाने दो। थोड़ा नीचे, नीचे। हाँ, इस तरफ, साइड में लो, साइड में। और राइट, और थोड़ा, और थोड़ा। नीचे। ठीक है, ठीक है। अब नीचे उतारो। नीचे लो, और पीछे आने दो, पीछे और अंदर। नीचे नीचे उतारो। संभल के, धीरे धीरे, बस बस, धीरे धीरे, बस। इस तरफ, इस तरफ, बस। लाश एकदम सड़ गई है। पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चल सकता है कि इसे कैसे मारा गया। आंख लगाते ही मांस बाहर आ जाएगा। 1 महीने बाद भी इस हाल में है, कमाल है। गाड़ी का नंबर तो वही है ना, MMF 8604? ये सर, सोहन का ही नंबर है। मिस्टर रॉय, आपके होटल से स्वर्ग तक कोई सीधा शॉर्टकट है क्या? अब तो मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लगने लगा। नहीं, एक दिन में 5 लोग आपके होटल में आके ठहरते और उनमें से 2 लोगों की लाशें मिलती हैं। एक की लाश तो वहाँ मुंबई में मिली है ना, और दूसरे की यहाँ मेरे होटल से 5 किलोमीटर दूर। अब कोई आदमी गाड़ी चलाता हुआ सीधा लेक में घुस जाए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जिसने उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया उसे पकड़िए ना। देखिए मिस्टर रॉय, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस खून से आपके होटल का कोई कनेक्शन है? सर, होटल में तो मैं भी था, मुझे भी पकड़ लीजिए बस। और सर, वो 3 और गेस्ट भी तो थे, जॉनी, मोती और राजा। उन्हें बुलाइए ना। मिस्टर रॉय जी, जरा प्लीज आप वहाँ जाकर ठहरिए। आशा सर, जरा मिस्टर रॉय को थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जाओ। राइट सर। जाइए प्लीज। आइए, प्लीज आइए। दया, सर, मेरा भी शक यही है। इन तीनों में से ही किसी का हाथ है। हम एक काम करते हैं, जो कमल कुमार ने इन तीनों के साथ किया वही हम भी करते हैं। मतलब सर, हम भी ब्लैकमेल करें? हाँ। ठीक है सर, तीनों को अलग अलग फ़ोन करते हैं। कहते हैं हमें मालूम है कि सोहन की मौत में तुम्हारा हाथ है, हमें पैसे दो, नहीं तो हम पुलिस को बता देंगे। करेक्ट। तो जिसने सोहन या कमल कुमार का खून किया है वो आ जाएगा पैसे देने के लिए। हाँ सर, मैं हूँ, पोजीशन पे हूँ। जंगल में जहाँ उन्होंने बताया मैं वहीं खड़ा हूँ। अभी तक तो कोई नहीं आया। सर, लगता है सोहन को यहीं पे मारा होगा। सर, एक मिनट सर। सर, लगता है कोई आ रहा है। हाय। हाय। पैसे लाए हो? लाया हूँ। लाओ। तुम्हें मैंने कहीं देखा है। मुझे? कहाँ? माय गॉड, यू आर द सीआईडी इंस्पेक्टर? नो 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 जानी बाबा, हाथ नीचे, हाथ नीचे, फेंक दो नीचे, बंदूक नीचे, हाथ ऊपर, पीछे मुड़ो, उस तरफ, उस तरफ।
अपनी गन नीचे फेंक दो इंस्पेक्टर, फेंक दो। कौन है? मैं भी पैसे देने आया था। अब लाश बिछा के जाएंगे। एक बेचारे को तो गोली लग गई है बाह में, इस दूसरे को हमेशा के लिए सुला देंगे। हमने एक बार गलती कर दी कमल को पैसे देकर, अब नहीं करेंगे। ड्रॉप योर गन। कर नीचे, हाथ ऊपर। तो तुम दोनों ने मिलकर कमल का और सोहन का खून किया है? दोनों ने नहीं, हम तीनों ने मिलकर किया था। ड्रॉप योर गन, ड्रॉप। हाथ ऊपर करो। क्यों इंस्पेक्टर, ये जगह अच्छी है ना? तुम दोनों को मारकर यहीं गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत बाद की बात है। सोचा था एक आएगा, यहाँ तो तीन तीन आ गए। ड्रॉप योर गन। अब अच्छे बच्चों की तरह जल्दी बताओ, ये खून कैसे किए? बताओ। हमें क्यों फंसा रहे? तो कौन से खून की बात कर रहे हैं आप? पहले तो बहाने से हमें यहाँ बुला लिया और सीआईडी वाले होकर आप लोग ऐसा करते हैं, लोगों को फंसाते हैं। तुम्हारे हाथों में ये जो गन थी वो नकली थी? एकदम नकली है, प्लास्टिक की है। 50-50 रुपए की है सर, तोड़ के देख लीजिए। देखिए, ये देखिए सर, टूट गई। सर अब आप हमें नहीं फंसा सकते। हमें नहीं फंसा सकते। बिल्कुल नहीं फंसा सकते। हाँ, इनको क्रेन पे लटकाओ। अरे सर, अरे सर मैं बताता हूँ। अरे ऐसे हवा में लटक रहे तो सब बताना ही अच्छा है। अरे मुझे तू बताना, तू क्या मुंह लटका बैठा? मैं क्या मुंह खोलूं? तुमने तो कहा था कि सोहन को मार देते। कहा था मैंने, लेकिन प्लानिंग तो हम तीनों की थी ना सर। देखिए नीचे सर, सोहन ने हमारा 1 करोड़ रुपया खाया था, वो वापस नहीं लौटा रहा था। उसने हमें कंगाल कर दिया। सर प्लीज आप इन्हें बाहर निकालिए सर, प्लीज। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ सर। सोहन को बहला फुसलाकर हम यहाँ ले आए थे सर। प्लीज सर बाहर निकालें सर, प्लीज। जब वो वापस आ रहा था तो हमने उसे रास्ते में ही मारकर गाड़ी के साथ तालाब में फेंक दिया था सर। नीचे पता नहीं सर, कमल कुमार ने कैसे हमें देख लिया, वो तो हमारे पीछे ही पड़ गया सर। सर हमने कमल को 10 लाख रुपए दिए, लेकिन वो लालची माना नहीं सर, और मांगने लगा। सर एक तो पहले से ही सोहन ने हमें बर्बाद कर दिया था, कंगाल कर दिया था, और ऊपर से कमल। सर हमें उसे मारना ही पड़ा सर। क्या फायदा हुआ? पैसे तो गए ही गए, अब शायद फांसी भी हो जाए। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।